झोंबी प्रकोप का चौथा दिन। अब उसे झोंबी से नहीं खुद से डर लगने लगा था। झोंबी प्रकोप का चौथा दिन था। अचानक कांच टूटने की तेज आवाज से उसकी नींद खुल गई। वो तुरंत उठा और धीरे से ऑब्जर्वेशन गैप से नीचे झांका। मुख्य प्रवेश द्वार के कांच पूरी तरह टूट चुके थे। अब बड़ी संख्या में झोंबी पहली मंजिल की लॉबी में घुस चुके थे। कल तक वहाँ सिर्फ कुछ ही संक्रमित थे, लेकिन सिर्फ एक रात में पूरी लॉबी उनसे भर चुकी थी और बाहर अब भी लगातार झोंबी बंदरगाह की दिशा में बढ़ रहे थे। मेज पर रखी कॉफी कल की ही थी, लेकिन आज उसका उसे पीने का बिल्कुल मन नहीं हुआ। खाने पीने का सामान अभी भी काफी था। अगर सब ठीक रहता तो वो 1 महीने तक आराम से जिंदा रह सकता था। लेकिन समस्या अब राशन नहीं थी, समस्या उसका अपना शरीर था। जब उसने अपनी उंगलियां हिलाने की कोशिश की तो उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। कल तक सिर्फ घाव सुन्न था, आज पूरा हाथ ही बेजान हो चुका था। उसे कल वाला अजनबी याद आया। सुबह तक वो ठीक से बात कर रहा था, लेकिन शाम होते होते सीधा चल भी नहीं पा रहा था। उसे नहीं पता था कि उसके पास कितना समय बचा है, लेकिन वो जानता था सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। वो अपने बाद कुछ छोड़कर जाना चाहता था। इमारत के गलियारे में एक ऐसी दीवार थी जो अंदर आने वाले हर इंसान को सबसे पहले दिखाई देती। वो वहां गया और उस पर लिखना शुरू किया। बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है, खाना कहाँ रखा है, पानी कहाँ मिलेगा। उसने सब कुछ लिख दिया, लेकिन आखिर में उसने एक आखिरी लाइन और जोड़ी। अगर तुम्हारे घाव का दर्द खत्म हो चुका है तो अब छिपने का कोई मतलब नहीं है। उसका बैग बहुत छोटा था, इसलिए उसने सिर्फ जरूरी सामान रखा। 3 पानी की बोतलें, कुछ कैंड फूड और अपनी नोटबुक। बाकी सारा सामान ऑफिस में ही छोड़ दिया, ताकि अगर कभी कोई दूसरा जिंदा